नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हर सम्मान, हर अवार्ड, हर पुरस्कार आपके सम्मान में इजाफा नहीं करता है। कई पुरस्कार ऐसे होते हैं जिनसे आपका सम्मान घटता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सम्मानों को ग्रहण करने के पहले सोचना चाहिए कि ये उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा या घटाएगा। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो हर कहीं पुरस्कार लेने नहीं पहुंच जाते। वो उस पुरस्कार के बारे में पता करते हैं, पुरस्कार कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, और जिस क्राइटेरिया पर दिया जा रहा है वो क्राइटेरिया उनके साथ फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो ये तो समझदार लोगों की बात है। लेकिन जो पुरस्कार के लालची होते हैं, जो हर कहीं पुरस्कार लेने पहुंच जाते हैं कि उनको लगता है कि पुरस्कारों का जखीरा उनके पास हो जाएगा तो उन्हें बहुत महान समझा जाने लगेगा। हर कोई उनके पुरस्कारों की बातचीत करेगा, उनकी छवि निर्मित होगी, वो महान व्यक्तियों में गिने जाने लगेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टा भी होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस समय हो रहा है। उन्होंने एक छोटे से देश सेशल्स, मैं छोटा कह रहा हूँ, कोई देश छोटा नहीं होता, सब समान होते हैं, लेकिन एक देश है सेशल्स, और वो उन्होंने वहाँ की यात्रा की और वहाँ एक पुरस्कार, सम्मान उन्होंने ग्रहण किया जिसका नाम है गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। अब ये पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के लिए ही बनाया गया था। इसके पहले ये पुरस्कार वहाँ नहीं था। ये पुरस्कार बनाया गया, और किस तरह बनाया गया और किस तरह दिया गया, इसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। अब ये जो सम्मान दिया गया उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो जो पुरस्कार दिया गया उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जाहिर है कि वो अवार्ड जल्दी में बनाया गया। उसमें ये अवार्ड चैट जीपीटी से बनाया गया, उसकी छाप भी है। जो स्पेलिंग लिखी हुई है रिपब्लिक की और सेशल्स की, दोनों स्पेलिंग गलत हैं। और जो उसके साथ सम्मान दिया गया, एक ट्रॉफी नुमा, वो भी इतना हल्का फुल्का है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान दिखता ही नहीं है। तो सेशल्स में उन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया, और जिस तरह का पुरस्कार था और जिस आनंद फानन में पुरस्कार मिला, उससे ये मैसेज गया कि ये पुरस्कार मैनेज किया गया था प्रधानमंत्री मोदी को, कि डील का हिस्सा हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि उन्होंने करीब $175 मिलियन खर्च किए सेशल्स पर इस पुरस्कार के लिए। उसको ग्रांट दी, उसको क्रेडिट लाइन दी, और कुछ एम्बुलेंस भी दे दी। गुजरात में बेशक लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही हैं उनके अपने स्टेट में, और बहुत जगह हमने देखा कि कैसे लोग अपने कंधों पर अपने मृत संबंधियों को ढोकर ले जाते हैं, या जो बीमार होते हैं उनको किस तरह से अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन सेशल्स को एम्बुलेंस भी उन्होंने दी, कोई बात नहीं। लेकिन ये डील नहीं होनी चाहिए थी, और इस तरह से पुरस्कार नहीं लेने चाहिए थे। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है जब उन्होंने इस तरह का पुरस्कार लिया है। हर बार पुरस्कार को लेकर विवाद होता है। कुछ देशों ने जेन्युइनली उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया होगा, लेकिन जो सिलसिला चल रहा है 12 साल में 34 सम्मानों का, ये बताता है कि ये दरअसल मैनेज्ड सम्मान हैं। ये स्वतः स्फूर्त दिए गए सम्मान नहीं हैं, ये किसी डील के तहत हासिल किए गए सम्मान हैं। और ये सम्मान इसलिए इकट्ठे किए जा रहे हैं, एक तो प्रधानमंत्री को अपने को महान दिखाने की भूख है, नॉन बायोलॉजिकल तक वो पहुंच चुके हैं, लेकिन भूख उन्हें सम्मानों की
उनकी खत्म नहीं हुई है, तो वो सम्मान चाहते हैं, जगह जगह से सम्मान चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्हें विदेश में लगातार सम्मान मिलते रहेंगे तो जो उन्होंने अंधभक्त की एक फौज खड़ी हुई है उसके अंतरात्मा को थोड़ा सा तुष्टि मिलती रहेगी, उसको खुशी मिलती रहेगी कि उनके देवता नॉन बायोलॉजिकल को दुनिया इस तरह से सम्मानित कर रही है। तो एक तो उस ऑडियंस के लिए, दूसरा घरेलू राजनीति में अपनी छवि बनाने के लिए, मतदाताओं में अपनी छवि बनाने के लिए, क्योंकि ये सारे पुरस्कार अंततः प्रोपेगेंडा का हिस्सा होते हैं। आप आईटी सेल के तमाम पोस्ट देख लीजिए, सोशल मीडिया पोस्ट, और जितने भी मोदी के मंत्रिमंडल के, बीजेपी के नेता और जो भी फौज सोशल मीडिया पर खड़ी कर रखी उनके पोस्ट देख लीजिए। बस उसी वाहवाही में सब लगे रहते हैं, चापलूसी में, कि देखिए प्रधानमंत्री को इतने अवार्ड मिल गए। तुलना की जा रही है कि नेहरू को केवल 2 सम्मान मिले थे और उसके बाद के तमाम जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबको मिलाकर केवल 6 सम्मान मिले थे, और मोदी को 34 सम्मान इन 12-13 सालों में मिल चुके हैं। तो सम्मानों की गिनती से वो नेहरू को पराजित करना चाहते हैं, क्योंकि नेहरू को पराजित करना मोदी जैसे व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है। नेहरू जितने पढ़े लिखे, जितने विवेकवान थे, जिस तरह के काम वो करके चले गए, आज़ादी के आंदोलन में जिस तरह का उनका संघर्ष रहा, आज़ादी के आंदोलन के नेतृत्व को जिस तरह से उन्होंने गांधी और पटेल और दूसरे नेताओं के साथ मिलकर संभाला, वो सारी उनकी एक बड़ी छवि निर्मित करता है। और उसके आज़ादी के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेहरू का कद बहुत बहुत विशाल रहा, विराट रहा। उसको छू पाना मोदी जी के वश की बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी में वो बड़प्पन नहीं है। वो दूसरे को की के बड़प्पन को स्वीकार करेंगे तब उनका बड़प्पन बढ़ेगा, लेकिन उनमें ये प्रवृत्ति नहीं है। वो हीन भावना से ग्रस्त हैं, वो कुंठित व्यक्ति हैं, और ये कुंठा नेहरू उनको इसीलिए परेशान करते रहते हैं। वो नेहरू को पराजित करना चाहते हैं, लेकिन लंबी लकीर खींचने के बजाय नेहरू की लकीर को छोटा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये उनका सिलसिला चल रहा है और लगातार इस पे सवाल उठ रहे हैं। एक और अवार्ड प्रधानमंत्री को मिला था, जिसको लेकर अभी हाल में ही चर्चा भी हुई थी। उस अवार्ड को लेकर समस्या ये थी कि 7 साल से पहले उनको ये अवार्ड मिला था और उसके बाद से आज तक उन्हें वो अवार्ड किसी और को नहीं दिया गया। इस अवार्ड का नाम था फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, जिसका मतलब है कि ये अवार्ड केवल मोदी जी के लिए क्रिएट किया गया था, और जाहिर है कि ये विदेश मंत्रालय ने मैनेज किया होगा, मोदी के लिए मैनेज किया होगा, इसीलिए केवल एक व्यक्ति को मिला। उसके बाद कोई उसके लिए उपयुक्त पात्र ही नहीं मिला उस देश को। ऐसे बहुत सारे देश के एक एक अवार्ड की जब पूरी खोजबीन की जाएगी तब पता चलेगा कि ये 34 अवार्ड किस तरह से उन्होंने इकट्ठे किए हैं। अब ये जो उन्होंने इस तरह से अवार्ड इकट्ठे किए हैं, और ख़ासतौर से जब अवार्ड की पोल खुलती है तो क्या उनकी इज्जत में कोई इजाफा होता होगा? उनकी ही इज्जत में कमी नहीं आती, बल्कि देश का सम्मान भी घटता है कि भारत का प्रधानमंत्री अपने लिए सम्मान जुटाने के लिए इस तरह का मैनेजमेंट करता है। इस तरह से वो इस तरह के हथकंडे आजमाता है कि उसे पुरस्कार दिए जाएं, और बदले में, मतलब ये क्विड प्रो क्वो का मामला है कि आप मुझे पुरस्कार दो, मैं आपको दूसरे तरह की छूट दे दूंगा।
अपने देश के मतलब कर्ज दे दूंगा, प्रोजेक्ट दे दूंगा, कई ठेके दे दूंगा, इस तरह की चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो हर पुरस्कार का अगर एनालिसिस होगा कि एक पुरस्कार मिला और उसके एवज में क्या क्या हुआ, तो शायद हमें एक बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़े घोटाले का भी पता चल सकता है कि ये पुरस्कार स्कीम है, ये सम्मान घोटाला है, ये भी हमें पता चल सकता है। और ये अपनी छवि निर्माण के लिए वो कर ही रहे हैं। अब दिलचस्प बात एक और है, जब प्रधानमंत्री 2014 में बने थे मोदी जी, तो उस समय उनकी महत्वाकांक्षा थी नोबेल पुरस्कार हासिल करने की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर मुझे नोबेल पुरस्कार मिल गया तो नेहरू, इंदिरा, राजीव, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह सब कहीं पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि वो अकेले प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा। और इस नोबेल पुरस्कार को हासिल करने के लिए उन्होंने शुरू में क्या प्रयास किए? पाकिस्तान के साथ कोई एक ऐसी डील हो जाए जिससे पूरी दुनिया को लगे कि इस पूरे क्षेत्र में जो दो न्यूक्लियर पावर हैं जिनके बीच टकराव है और उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये खतरा महसूस किया जाता है कि कहीं यहाँ पर न्यूक्लियर वार ना हो जाए, और अगर वो न्यूक्लियर वार की आशंका को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, दो पड़ोसी देश दोस्त बन जाएं, तो ये अपने आप में शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने की गारंटी बन जाता है। और इसमें कोई बुराई नहीं थी। मैं मानता हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी इस काम को करते ईमानदारी से, तो निश्चित रूप से ये उन्हें नोबेल पुरस्कार देता और वो डिजर्व करते, और मिलता तो बहुत अच्छी बात थी। ये दोनों देश, पड़ोसी देश, अगर आपसी मेल भाव से रह सकें और अपनी जो तमाम ताकत एक दूसरे को पराजित करने में खर्च करते हैं, अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए करें, तो इससे बेहतर बात दोनों देशों के लिए और इस पूरे दक्षिण एशिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए कितनी अच्छी बात होती। लेकिन मुश्किल मोदी जी की ये है कि उनकी राजनीति इसके ठीक उलट है। राजनीति शांति की नहीं है, राजनीति है लड़ाने की, लड़ने की, नफरत फैलाने की। अब जिस आइडियोलॉजी, जिस संगठन से वो आते हैं, जिस पार्टी से आते हैं, उसकी पूरी विचारधारा हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान पर मनस्सर है। तो अगर पूरी राजनीति ही ये है, तो वो राजनीति जो करके वो नोबेल पुरस्कार हासिल करना चाहते थे, वो कैसे संभव होती। इसीलिए हमने देखा कि बहुत जल्दी वो सर्जिकल स्ट्राइक पर उतर आए, क्योंकि उनको अपनी जो मतदाता वर्ग है, अपने फॉलोअर को खुश करना था कि हमने पाकिस्तान में घुस कर मारा। आप समझ रहे हैं, ये लाइन ये ली गई। फर्जिकल स्ट्राइक की, सब जानते हैं कि फर्जी स्ट्राइक थी, उसका कोई मकसद नहीं था। इसके बाद पुलवामा हो गया, चुनाव थे, एक और गेम खेल लिया उन्होंने और उसका फ़ायदा उठा लिया। चुनाव में अटैक कर दिया पाकिस्तान पर, वो भी अटैक एक तरह का फर्जी अटैक था। बालाकोट में कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान का, और ऐसा लगा कि ये नूरा कुश्ती थी, पाकिस्तान से मिलकर किया गया था। हालांकि फिर पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, हमारे पायलट को पकड़ लिया, अभिनंदन को, फिर इमरान खान ने उसे छोड़ भी दिया। तो वो उस आधार पर 2019 का चुनाव मोदी जी जीतने में कामयाब हो गए। तो जीत का मंत्र तो ये है, तो या तो आप राजनीति, चुनाव, सत्ता में उलझे रहिए, या उससे निकलकर एक बहुत बड़ा काम कीजिए और नोबेल पुरस्कार हासिल कर लीजिए।
तो प्रधानमंत्री जी ने वो नहीं चुना, ये चुना, और इसी की वजह से ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ। उसमें भी नीयत यही थी कि ये उनकी खोई हुई लोकप्रियता जो 240 में सिमट गई थी, इससे वो पुनः हासिल कर लेंगे एक हमला करके। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया और फजीहत होती रही। अब उस पर फजीहत पर मरहम लगाते रहे वो, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो हम सब जानते हैं कि ये जो कुछ हुआ है ये प्रधानमंत्री के छोटेपन की वजह से हुआ है, नासमझी की वजह से हुआ है, एक घटिया विचारधारा और घटिया राजनीति की वजह से हुआ है। और वही जो संकुचित विचारधारा है, संकुचित राजनीति का रूप है, वही उन्हें सस्ते सम्मानों की तरफ ले जाता है, उनके अंदर सम्मानों की लोलुपता पैदा करता है और वो जुगाड़ से सम्मान हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं और अब मजाक के पात्र बनने लगे। तो ये पूरी एक प्रधानमंत्री मोदी की जो पुरस्कार राजनीति है, सम्मान की राजनीति है, वो उसका कच्चा चिट्ठा है। अब आप खुद अंदाज लगाइए, खुद इसका एनालिसिस कीजिए इन 12-13 सालों का, 34 सम्मानों का, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री की छवि कोई बढ़ी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में और भी नीचे गिर गई। घरेलू राजनीति में भी आज वो सबसे जर्जर अवस्था में है। उनकी छवि कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर मीडिया हटा दीजिए, चुनाव आयोग हटा दीजिए, तो आज वो 100 सीटों और 150 सीटों में सिमट जाएगी उनकी पार्टी। चुनाव नहीं जीत सकते वो बिना इन हथकंडों के। ये सच्चाई है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तो छवि अब है नहीं। इन पुरस्कारों से, इन हल्के पुरस्कारों से क्या वो संवरेगी? मुझे इसमें बहुत बड़ा डाउट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।